हे विनर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, एक बार एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचो जिनको आप जानते हो। मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं कि दे ऑल आर इनक्रेडिबली गुड एट सेलिंग देमसेल्व्स, सेलिंग देयर आइडियाज, सेलिंग देयर एक्सपर्टाइज। इन शॉर्ट, दे आर इनक्रेडिबली गुड एट परसुएडिंग। उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, कन्विंस करने की और इंस्पायर करने की। और उनको देख के कभी कभी सबके दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी मतलब कैसे लोग बेच लेते हैं करोड़ों रुपए की सर्विसेज, कोर्सेज या प्रोडक्ट्स। कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, जहां कुछ लोग तो किसी की एक सिंपल सी ना को हाँ में नहीं बदल पाते हैं, है ना? जिस वजह से ना तो सेल्स होती है, ना ही कोई बिजनेसेस बिल्ड होते हैं, और ना ही किसी को किया हुआ एक छोटा सा प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। और फिर लगता है कि यार ये पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मैं ही रह जाता हूं। क्या वो सीक्रेट है, आप जानना चाहेंगे? है ना? बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके पीछे कोई मैजिकल पावर्स या रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है लोगों को इंप्रेस और इंस्पायर करने की, जिसको बोलते हैं परसुएशन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वही सीक्रेट्स जो आपके परसुएड करने की, आपके बात मनवाने की स्किल्स को स्काई रॉकेट कर देंगे। फिर चाहे आप कोचिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज, बुक्स, वर्कशॉप्स या कोर्सेज सेल करना चाहते हो, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, अपने वीडियोस प्रमोट करना चाहते हो, सेल्स या बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, या पोजीशन करना चाहते हो अपने आप को एज अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट, सब कर पाएंगे, सब कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस साइकोलॉजी को सीखना जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझो कि सेलिंग या बीइंग परसुएसिव का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू मैनिपुलेट और प्रेशर अदर पीपल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि परसुएशन एक ऐसी एबिलिटी है जो बेनिफिट्स को इफेक्टिवली डिस्क्राइब करवाती है आपसे, और आपके आइडिया को लॉजिक देती है, जिससे एग्रीमेंट फॉर्म हो सके दो लोगों के बीच में। इससे हम ज्यादा कन्विंसिंग हो जाते हैं। इन शॉर्ट, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को ज्यादा इंप्रेसिव बना देती है ये। अब हाउ कैन यू बी मोर परसुएसिव? आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला एंड पावरफुल पॉइंट, स्टार्ट बाय गेटिंग स्मॉल विंस। एक रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, जिसका नाम था द रोल ऑफ ब्लॉस्टरिंग एंड काउंटर आर्ग्यूइंग माइंडसेट इन परसुएजन। नाम को छोड़ दो, भूल जाओ। ये क्या बताती है? ये बताती है दैट गेनिंग एग्रीमेंट हैज एन एंड्यूरिंग इफेक्ट, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो। यानी साइकोलॉजिकली छोटे छोटे यस बड़े यस में तब्दील हो जाते हैं। जैसे आपने कई वेबिनार या इवेंट्स अटेंड किए होंगे, तो वो आपसे पूछते हैं कई बार, क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की? अगर की तो टाइप करो यस। यस। क्या आपको लगता है कि आप ये गलत तरीके से कर रहे थे काम? टाइप करो यस। यस। क्या ये इस तरीके से सही हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यस। क्या जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्या ये आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे? यस, जरूर करेंगे। क्या अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको ये कोर्स या ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं ये लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि ये मुझे लेना तो चाहिए, पर ये 10,000 रुपीज का कोर्स बहुत महंगा है? यस यस यस, लगता है। एब्सोल्युटली राइट, लगता है जी। बंदा बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्या मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं पैसे वाली? यस कीजिए ना। यस। तो अब अगर वो आपको 90% का डिस्काउंट दे, तो लगता है यस, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सो इंस्टेड ऑफ जंपिंग राइट टू द एंड ऑफ योर पॉइंट, आपको स्टार्ट करना चाहिए उन स्टेटमेंट से जिनसे आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस अग्री करेगी, या जिससे आप कन्विंस बात करना चाहते हैं वो अग्री करेगा। इसे कहते हैं बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर विन। Remember, a body in motion tends to remain in motion. And that also applies to head nodding in agreement. Yes. Do you agree with me? Do you like this point? Yes. Then you should like this video too. लाइक करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा तो अगर आप परसुएड करना चाहते हैं तो छोटी छोटी यस से शुरू कीजिए, जो आगे चल के बहुत बड़ी यस में तब्दील हो सकती हो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, एडजस्ट योर रेट ऑफ स्पीच टू द ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव। क्या बोलना चाहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि इफ योर ऑडियंस इज लाइकली टू डिसएग्री, स्पीक फास्टर। इफ योर ऑडियंस इज लाइकली टू अग्री, स्पीक स्लोअर। अगर वो आपकी बात मान रहे हैं, धीरे बोलो। अपनी रेट ऑफ स्पीच को रियल स्लो कर दो, और हो सके तो अपनी बात को रिपीट कर दो। अपनी रेट ऑफ स्पीच को रियल स्लो कर दो, और हो सके तो अपनी बात को रिपीट कर दो, जैसे अभी मैंने किया। क्यों? साइकोलॉजिकली समझते हैं। इस पर भी एक स्टडी हुई। वो स्टडी यहां हमें क्या बताती है? वो बोलती है कि जब लोग आपसे डिसएग्री करने लग जाते हैं, तो जल्दी जल्दी बात करने से उनको कम टाइम मिलता है अपने माइंड में कोई आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने के लिए, विच गिव्स यू बेटर चांस ऑफ परस्यूडिंग देम। और जब आपको लगे कि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे अग्री कर रहा है, या उनके अग्री करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो स्पीक रियल स्लो।
स्लो करने से, रिपीट करने से वो अपने माइंड को टाइम दे पाते हैं सोचने के लिए कि बंदा बात तो सही कह रहा है यार। वो अपने ही माइंड को कन्विंस कर पाते हैं, बात तो सही कह रहा है यार। समझ रहे हैं? और हां, अगर आपको वो ज्यादा ही कुछ एग्री लगे ना कि बिल्कुल बात मान रहे हैं, तो आप एक पॉज भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है बात नहीं बन रही तो स्पीक क्विकली सो यू विल बी लेस लाइकली टू लूज देयर अटेंशन। और अगर आपको लगता है कि बात बन रही है तो उनको अपने माइंड को बताने दो ना कि वो आपकी बात को और आपको लाइक कर रहे हैं। स्पीक रियल स्लो। समझ रहे? नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट कहता है शेयर बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की फेमस प्रोफेसर डेनियल और नीफ का कहना है कि शेयरिंग एन opposing viewpoint or two is more persuasive than sticking solely to your argument in a positive way. उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताते रहते हैं तो कई बार आप सामने वाले को परसुएड नहीं कर पाते। लेकिन लोग अक्सर, मैंने देखा है, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारी चीज ऐसे, मैं ऐसे, मेरा कोर्स ऐसे, मेरा प्रोडक्ट ऐसे, मेरी सर्विसेज ऐसे। नहीं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये बात जानती है कि दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। और जब हम बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट किसी चीज को बताते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें कोई फ्लॉज है जो ये इंसान छुपा रहा है, इसलिए वो किसी दूसरी जगह जाते हैं उस वाले इंसान के फ्लॉज को जानने के लिए। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ एक ऐसे फ्लॉज जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़ता हो, जो बहुत छोटे से हो, वो जरूर शेयर कर दीजिए। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये आप इससे तब मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन हो, और जिन लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है जी, हमारा प्रोडक्ट वहां पे काम नहीं कर पाता। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि आपने नेगेटिव भी बताया तो पॉजिटिव वे में बताया, या वो नेगेटिव बताया जिसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट न पड़ता हो, जो जेन्युइनली आप बताएं। यहां पर मुझे मुन्ना भाई का एक डायलॉग याद आता है। वो मुन्ना भाई से पूछते हैं कि क्या आपने कभी झूठ बोला है कभी लाइफ में? वो बोलते हैं हाँ, एक बार बोला था। सब हैरान, झूठ? क्योंकि वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा होता है बहुत बढ़िया। तो झूठ बोला, कहता हाँ, एक बार एक बच्चे की अठन्नी खो गई थी, अपुन ने अपनी जेब से निकाल करके दे दी और बोला रख ले, तेरी है। तो वो तालियां बजने लगती हैं। तो एक ऐसा नेगेटिव व्यू पॉइंट है, हाँ झूठ बोला है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में इफेक्ट कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करता जी, अगर कोई डिसिप्लिन इंसान नहीं है, फेल हो जाता है, जीरो हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? और आप बिल्कुल कभी भी आजमा के इस चीज को देख लेना, ये ऐसा काम करती है साइकोलॉजी। अगर कोई बिल्कुल पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताता जाएगा तो माइंड में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होगा। कई बार मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में आपको ये बताया कि अगर कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को दिखाना चाहता है ना, आई एम बिल्कुल कंप्लीटली ओके, तो लोग कहीं ना कहीं उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो उतना ज्यादा लाइकेबल नहीं रहता। लेकिन वहीं एक दूसरा इंसान जो कभी कभी अपने फ्लॉज को भी दिखाता है, वो दिखाता है कि हाँ, मैं उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा ही हूं, तो उसके लाइकेबल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक वही यहां पर भी अप्लाई होता है। जब आप किसी से भी कुछ सेल्स के लिए किसी भी तरह से मुखातिब हम बात करें, तो आप कभी ना कभी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों, नेगेटिव बहुत थोड़ी, एक आधा पॉइंट, दो पॉइंट को जरूर शेयर कीजिएगा। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि बंदा जेन्युइन है, बात बिल्कुल सही कर रहा है। वो कहीं और से वेरीफाई करने नहीं जाएंगे। अगर आपने खुद ही बता दिया तो कि जी ये वाली छोटी सी कमी है, मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि कोई और बताए। और अगर कोई और वो बताता भी है तो भी उनको और ज्यादा ट्रस्ट गेन होगा। अच्छा, अब इससे हो सकता है कि सेल्स थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, ये बात मान लेना। और आज नहीं तो कल वो आपकी इस परसुएशन की इस एबिलिटी से इंस्पायर होकर आपके साथ कनेक्ट जरूर होंगे जिस भी चीज के लिए आप करना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर आपने फॉर्म किया है थोड़ा सा नेगेटिव बता करके, वो साइकोलॉजी में पूरी दुनिया के अंत जाने तक भी माइंड में ही रहेगा। याद रखना मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट, हार्नेस द पावर ऑफ साइंस, साइकोलॉजी एंड रिसर्चेस। जब भी आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस बैक्ड चीजों की बात करते हैं, जब भी आप रिसर्च को लेकर के कुछ बात करते हैं, तो ये सामने वाले के माइंड में एक बहुत अमेजिंग ग्रेविटेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं कि वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। अगर आपने नोट किया हो तो इस वीडियो में मैंने भी 3-4 बार इन चीजों का यूज किया कि ये साइकोलॉजिकली ये चीज बहुत जरूरी है आपको जाननी। दूसरा, मैंने कहा ये रिसर्च हुई जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में डैनियल ओब्रेन ने की, ये रिसर्च ये बात बताती है, ये वाली रिसर्च ये बात बताती है। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई इस तरीके की बात करते हैं और उसमें साइंस बैक्ड चीजें दे देते हैं, हमें ही नहीं मार देना कि यार ये साइंस ने प्रूव किया है या ये रिसर्च में, नहीं, जेन्युइन चीजें।
क्योंकि जेन्युइननेस भी बहुत बड़ा परसुएशन करती है मेरे दोस्त। पॉइंट नहीं है लेकिन बोनस है, समझ लेना। जो जेन्युइन नहीं है, अगर आपने कुछ बताया, कल को उसको पता लगा तो वो भट्ठा बैठ जाएगा, सारा काम जीरो हो जाएगा, किए धरे पे पानी फिर जाएगा। इसलिए जेन्युइन होना चाहिए। साइंस बैक्ड, रिसर्च हुई हुई चीजों को आप बताएं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो चीजें सही हैं उनको बताओ। क्योंकि जब कोई रिसर्च बैक्ड चीजें आप बताते हो तो उनको लगता है कि पहली चीज बंदे को नॉलेज है, दूसरा लगता है कि ये जो बात हमें बता रहा है बिल्कुल सही बात बता रहा है क्योंकि वो प्रूवन है, और तीसरा अगर आप बताते हो कि साइंटिफिक बिल्कुल चीज है, साइंस इसको बैकअप देती है, तो और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो आप अपनी टॉक्स में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, चाहे वो ग्राफ्स के फॉर्म में हो, चाहे वो चार्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हो जो किसी इंसान ने कही है, जो कोई ऐसा इंसान जिसको लोग मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ये बात बोलते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, लिव ऑन इट, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट द ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दैट इज द वे टू सक्सेस। अमेजिंग काम करती है चीज, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कही है। अब ये वाकई काम करती है क्योंकि इतने बड़े महापुरुष ने ये बात बोली हुई है। लेकिन सामने वाले को जब आपने ये बात बताई तो उसके माइंड पर एक इंपैक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि ये बात प्रूवन है, ये एक फैक्ट है। तो जो भी चीजें आप शेयर करें लोगों के साथ, कोशिश करो कि उसमें कुछ साइंटिफिक, उसमें कुछ साइकोलॉजिकल, उसमें कुछ रिसर्च बेस्ड चीजें जरूर हों। ये ज्यादा कन्विंसिंग एबिलिटी डेवलप कर देती हैं आपकी बात में। अच्छा, एक बात बताता हूं, जो आर्ट ऑफ परसुएशन है ये आपके करियर का सबसे क्रिटिकल पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम जिस एरा में पहुंच चुके हैं, यहां पर अगर आप अपनी बात मनवाना नहीं जानते, आप परसुएड करना नहीं जानते, कन्विंस करना नहीं जानते, अपनी कम्युनिकेशन में वो पावर लाना नहीं जानते, यू नो, पॉज लेना पड़ता है ना कभी कभी, अगर नहीं जानते तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बात को सामने वाले इंसान के माइंड तक पहुंचाना। हर एक अच्छा इंसान, हर एक सक्सेसफुल इंसान पहले एक अच्छा कन्विंस करने की एबिलिटी डेवलप करता है, उसके पास सेल्स करने की एबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो परसुएड कर पाता है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स को आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया प्रयास है मेरा भी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं और इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। क्योंकि देखो, आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ऑब्वियसली आपके लाइक से पता लगता है, लेकिन आप कमेंट करते हैं तो एक एक कमेंट, कल्ला कल्ला, सिंगल कमेंट मैं पढ़ता हूं मेरे दोस्त। इसलिए कमेंट करना नहीं भूलना कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्रांडिंग पर और इस तरह की परसुएशन पर और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं, और क्या इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट आप चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, भूलना मत। और हाँ, एक चीज और, आपने सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर रखा होगा, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। बड़े सारे लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया, इतना अच्छा वीडियो था, हमसे मिस हो गया, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं। वो इसलिए हुआ, अरे यार मैं थोड़ा करूंगा, वीडियो को रोक लूंगा कि आपके पास नहीं जाना। आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, इसलिए उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, या आपने फोन में यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, तो उसको जरूर चेक कर लें। वो घंटी जो है उसको दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि वो आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट ला सके। और अगर वाकई बेटरमेंट ला रहा हो तो लाइक जरूर करके बताना। और हाँ, एक चीज और, मैंने बहुत बेहतरीन वीडियोस बना रखे हैं कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखे तो आपको अगर समय मिलता है तो ये जरूर देखने चाहिए। आपके टाइम जो इन्वेस्ट करोगे उसका बेस्ट रिटर्न देंगे आपको ये दो वीडियोस। जरूर देखना अगर आपको टाइम मिलता है तो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.